तो ये फ्रैक्शंस कैसी फ्रैक्शंस है? आर लाइक फ्रैक्शंस। कैसी फ्रैक्शंस है? लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो अब अनलाइक क्या होंगी? अनलाइक इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। ओके, कहने का मतलब 5.12, 6/9, 4/9, sorry, 7/13. These fractions are known as unlike. ये कैसी फ्रैक्शंस है? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, which fractions are called like fractions? Those denominator are same. जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शंस है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो या सेम ना हो that is called unlike fractions. ओके, बात समझ में आई? अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज करना पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अनलाइक को लाइक में चेंज करना है, तो यहाँ भी एक जरूरत है पढ़ने की। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो वहां पर हमको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करना पड़ेगा। यानी चेंज करना मस्ट है जब आप ऑर्डर में राइट करेंगे। तो फिर हमको मेथड भी पढ़ना जरूरी है। तो लिखेंगे मेथड ऑफ चेंजिंग unlike fractions into like। तो यहां पर देखिए करना क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि अनलाइक को लाइक में चेंज कैसे करेंगे। जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हो, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शंस हो, उन अनलाइक फ्रैक्शंस के जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आए एलसीएम में, ठीक है, तो ईच फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। यानी अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद आपको सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना। तो सेम कैसे करेंगे? ईच फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को डिवाइड कर दे जाना है, और जो आंसर मिलेगा ईच फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनलाइक को लाइक में अगर चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सभी अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है, और सेम करने का मैं आपको मेथड बता रहा हूं कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। जो भी फ्रैक्शंस दी गई हैं उन सभी के एलसीएम फाइंड कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी अब आपको क्या करना है, सभी फ्रैक्शंस को जो अनलाइक हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर ऑफ द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के द्वारा समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल, कोई भी एक ले लीजिए, कन्वर्ट 5/6, 7/9, 11/12 into like। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, 6, 9, 12 यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो पहले फाइंड करिए एलसीएम ऑफ 6, 9, 12। तो आप एलसीएम निकालना जानते हैं? नहीं है तो देखिए कैसे निकालना है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड हो रहा है, यस 9 डिवाइड हो रहा है, नहीं तो नहीं करेंगे, 12 डिवाइड हो रहा है, 13 डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 हो रहा है, 3, 9, 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से कोई भी नहीं होगा, 3, 1, 3, 1। फिर 3 से डिवाइड किया, 1, 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 into 2 into 3 कितना हुआ, 2 into 2 into 3 into 3, that is 2 2 जा 4, 3 जा 36, 3 जा 108। यानी 108 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ओके, क्लियर हुआ, 108 एलसीएम हो गया।
अब हम करेंगे क्या, अब सभी जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनके, सॉरी 108 नहीं होगा, सॉरी भाई, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, कितना आएगा एलसीएम 36। अब आपको सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 36 बनाना है, तो क्या करेंगे 36 का दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे नाउ 5/6 इक्वल टू 5/6 इनटू, अब देखिए 36/36 करेंगे तो 6 से जैसे 36 डिवाइड हो तो यहाँ क्या आएगा 6, क्या हो जाएगा 30/36, यानी सभी डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस को 36 में चेंज कर देना है, तो सब इक्वल हो जाएंगे। फिर 7/9, तो 7 इंटू 36/36 ऐसे करेंगे तो 7/9, अब 9 से 36 को डिवाइड कर देंगे 4 टाइम में, तो 7 इंटू 4/36 यानी 28/36 एंड 11/12, तो आपको 11/12 में मल्टीप्लाई करना है 36/36 का, यानी जो आपका एलसीएम आया है उसका फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिनोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का 36 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 11 इंटू 3 36, 33/36। अब ये सभी फ्रैक्शंस के देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, तब इनको क्या करेंगे लिखेंगे हेंस 30/36 कामा 28/36 कामा 33/36 आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, बात समझ में आई? यानी अनलाइक को लाइक में कैसे करेंगे, अनलाइक में लाइक को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, उस एलसीएम का ईच फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस डिवाइड कर दीजिए। तो क्रॉस डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर में आपका सेम डिनोमिनेटर करना है, तो सेम डिनोमिनेटर के लिए न्यूमरेटर के 36 को आप डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा तो सभी के डिनोमिनेटर आपको सेम मिल जाएंगे, और दोस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके, और इन्हीं में अब आपको जैसे ऑर्डर में लगाना है तो अब आप ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए। तो जब सभी के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट फ्रैक्शन आर लार्जर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा दैट फ्रैक्शन आर लेस फ्रैक्शन। तो यहाँ आपको ऑर्डर भी बताएंगे जब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर में कैसे लगाना है। तो ये आपको आना चाहिए, अनलाइक टू लाइक आपको क्लियरली आना चाहिए। अनलाइक टू लाइक अगर आपको आता है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करना, तो फिर आप ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। इरिड्यूसिबल का मीन्स होता है फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। कहने का मतलब अ फ्रैक्शन a/b इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल कब कहलाएगी, और इन लोएस्ट, इसी को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। यानी जब किसी भी फ्रैक्शन को हम या इरिड्यूसिबल करें या उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करें तो वो फ्रैक्शन a/b कहलाएगी। और ये कब होगा, जब a/b, कहने का मतलब a और b जो होगा, यानी कहने का मतलब HCF ऑफ a एंड b, यानी क्या हो HCF ऑफ a एंड b, HCF ऑफ a एंड b इज 1। अगर किसी फ्रैक्शन जैसे a/b के फॉर्म में है, अगर उसके a और b का जो HCF है अगर 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो, तो a/b इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल और लोएस्ट फॉर्म। बात समझ में आई? अ फ्रैक्शन a/b इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल और इन लोएस्ट फॉर्म इफ a and b, या कहने का मतलब इफ HCF ऑफ a and b
ईच वन, या कहने का मतलब अगर हम एग्जांपल्स में बात करें जैसे 3/4 ये कैसी है, दिस इज इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल कैसी है, क्यों है, क्योंकि इसके जो 3 और 4 का जो एचसीएफ है ये कितना है, 1। 3 और 4 का जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो 1 ही आएगा। या कोई भी फ्रैक्शन जैसे 12/36 है, इसको इरिड्यूसिबल में चेंज करना है तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको इसका फ्रैक्शन एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। तो जब दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 12। तो आप क्या करेंगे, 12 डिवाइड 12/36 डिवाइड 12, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3। अब ये 1/3 आपकी कैसी फ्रैक्शन है, इरिड्यूसिबल है। कैसी है, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शंस को इरिड्यूसिबल में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ फ्रैक्शन, यानी फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ फ्रैक्शंस, और उसके बाद उस एचसीएफ को बोथ फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल भी समझ लीजिए, कन्वर्ट 84/98 इनटू इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल यानी इरिड्यूसिबल का मतलब है लोएस्ट, ये भी समझ सकते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ करना क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 84 and 98। 84 98 के एचसीएफ जब आप फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 14। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इस 14 को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 84/98 14/14, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 14 6 जा 84 होता है, 14 7 जा तो 6/7 इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल। अब ये इरिड्यूसिबल क्यों है, क्योंकि जब आप 6 और 7 का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ ऑफ 6 and 7 कितना आएगा, 1 ही आएगा। फाइंड आउट करके चेक कर लीजिएगा। तो 6/7 इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल। तो इस तरह आपको कन्वर्ट भी करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, मतलब स्मॉलर और लार्जर ये इक्वल कब फ्रैक्शन होंगे। ओके, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम सोच रहे हैं कि टॉपिक जितना है एक्सरसाइज के पहले वो क्लियर कर दें ताकि नेक्स्ट डे हम सीधे आपको एक्सरसाइज पढ़ाएं। ओके, तो अब है कंपैरिजन या कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग कितनी फ्रैक्शंस में होता है, 2 फ्रैक्शंस में होता है। तो हम अगर यहाँ लेट करें, लेट a/b एंड c/d आर 2 फ्रैक्शंस। मान लीजिए 2 फ्रैक्शंस हैं और इनको हमें चेक करना है कि व्हिच फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड व्हिच फ्रैक्शंस आर लार्जर। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होगी, एक स्मॉलर की, एक लार्जर की और एक इक्वल की। तो यहाँ पर a/b इज ग्रेटर c/d, यानी a/b c/d से बड़ा होगा कब, इफ, कहने का मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब a into d और b into c, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट AD into BC, यानी इफ AD इज ग्रेटर BC, अगर AD BC से बड़ा हो तो A/B इज ग्रेटर C/D। या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कैसे, इफ AD ग्रेटर BC, और AD का मतलब A का D से मल्टीप्लाई, B से C का मल्टीप्लाई। इफ AD ग्रेटर BC देन A/B इज ग्रेटर C/D। केस नंबर सेकेंड, इफ AD लेस BC, अगर AD जो है BC से लेस हो देन A/B इज लेस C/D, तब A/B फ्रैक्शन C/D से स्मॉलर होगी। थर्ड केस क्या है कंपेयरिंग में, इफ AD इक्वल टू BC। अब AD और BC आप समझ रहे हैं ना, A का मल्टीप्लाई D से, B का मल्टीप्लाई C से, देन A/B इक्वल टू C/D। ओके, एक एग्जांपल ले लीजिए और समझ लीजिए। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है
3/5 एंड 7/9। इनको चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शंस लार्जर है, कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो आपको करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, यानी 3 × 9 कामा 5 × 7, तो 3 × 9 27 कामा इसका वैल्यू कितना होगा 35। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 27 इज लेस 35, तो 27 किस साइड की फ्रैक्शन थी, इस साइड की, राइट लेफ्ट साइड की, और 35 के लिए फ्रैक्शन 7/9, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 इज लेस 7/9, दैट इज आंसर। ओके, तो इस तरह कंपैरिजन करना है। तो अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं और एग्जांपल्स में चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम जैसे मोर देन 2 फ्रैक्शंस हैं उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सभी का जैसे मोर देन 2 फ्रैक्शंस हैं तो सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर लो। जैसे मोर देन 2 फ्रैक्शन 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो जैसे लाइक से अनलाइक में किया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, मोर देन जो फ्रैक्शन होंगे अनलाइक फ्रैक्शन होंगे उनको लाइक में चेंज कर लो। फिर क्या करेंगे, व्हिच न्यूमरेटर इज लार्जर, जिसका न्यूमरेटर लार्जर है दैट फ्रैक्शन इज लार्जर, व्हिच फ्रैक्शन इज स्मॉलर दैट फ्रैक्शन इज स्मॉलर। तो उनको आप लार्जर टू स्मॉलर काउंट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ओके, तो इस टाइप में आप क्वेश्चन इसके एग्जांपल्स कर लीजिएगा। अब एक टॉपिक है इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यही है, जब आप मोर देन 2 फ्रैक्शंस को या मोर देन 2 अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज करोगे तो फ्रैक्शंस को यहां पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी टाइप का, क्लियरली समझ में भी आ जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और ये भी क्लियर हो जाएगा मेथड ऑफ चेंजिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन इनटू लाइक। यहां है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2/5 3/10 9/14 and 16/35 arrange in ascending order। किसमें करना है, ascending order। ascending order में अरेंज कर दीजिए। तो ascending order में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम। देखिए जो मोर देन फ्रैक्शंस है ऑर्डर में अरेंज करना है और सभी कैसी हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, गिवन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। जब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी तो जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर लार्जर होगा वो फ्रैक्शन लार्जर होगी, जिसका छोटा होगा वो छोटी होगी। और असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग का मतलब स्मॉलर टू लार्जर। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 10, 14, 35, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इनका एलसीएम आप फाइंड आउट करिए। इनका एलसीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा 70। ओके, अब इस एलसीएम का सभी फ्रैक्शंस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 2/5 चेंज हो जाएगा 2/5 into 70/70 is equal to 2 into 14/70 that is 28/70। ओके, फिर इसके बाद 3/10 into 70/70 is equal to 7 3 21/70। इसके बाद 9/14 को चेंज करेंगे तो 9 into 70/14 into 70, 14 5 जा और 9 5 जा 45/70। ओके, 16/35 16 into 70/35 into 70। तो 35 से 70 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 16 2 जा 32/70। ठीक है, अब इनको राइट करिए सभी फ्रैक्शंस को। ये फ्रैक्शन कैसी होंगी, 28/70 कॉमा 45/70 कॉमा 21/70 45/70
और 32/70। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर लार्जर होगा वो फ्रैक्शन लार्जर होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो यहाँ 21 सबसे छोटा है और 45 सबसे बड़ा है, तो 45 सबसे छोटी होगी, लार्जर फ्रैक्शन होगी, और 21 सबसे स्मॉलर होगी। इसके बाद 45 के बाद 32, 28 और 21। हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना, तो लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे? इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज कर लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल द गिवन फ्रैक्शन चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शंस, या डू द सेम डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जैसे आपने डिनोमिनेटर सेम कर लिया तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू लार्जर जाएगा, यानी 21/70 लेस देन 28/70 लेस देन 32/70 लेस देन 45/70। अब एक्चुअल फ्रैक्शंस की वैल्यू लिख दीजिए। 21 फ्रैक्शन क्या थी? 3/10, 3/10 इज लेस। 28 कौन सी फ्रैक्शन थी? 28 आप यहां देख सकते हैं, 28/2/5 फ्रैक्शन इज लेस। 32/70 कौन सी फ्रैक्शन थी? 16/35 इज लेस। 45/70 9/14, 9/14। दिस इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग लिखना है तो इसका जस्ट अपोजिट राइट कर दीजिए, दीज आर कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप फ्रैक्शंस को ऑर्डर में यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले डू द सेम डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, या कहने का मतलब चेंज इनटू ऑल अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। आफ्टर दैट राइट द फ्रैक्शन if in ascending order, the smaller to larger, descending order larger to smaller. So clearly the method of comparison more than two fraction, ये कहने का मतलब ordering। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। दो टॉपिक है यहाँ पर, इसके बाद एक्सरसाइज जो कि नेक्स्ट डे होगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है इसके लिए समझ लीजिए। प्रीवियस क्लास में भी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है, फॉर एग्जांपल अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देना। अगर एडिशन करना है तो ऐड करा दीजिए, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्ट, और डिनोमिनेटर एज वेल एज राइट कर दीजिए। तो यहाँ लिख पहले सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ टू टाइप से होंगी। पहला, इफ डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम है, कहने का मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर अगर सेम है देन ऐड द न्यूमरेटर को ऐड करा देना है। कैसे? जैसे a/b प्लस c/b है, c/b, तो यहाँ पर a प्लस c/b न्यूमरेटर को ऐड करा देंगे और डिनोमिनेटर एज वेल एज राइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3/5 प्लस 5/5, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 को ऐड करके 5 एज वेल एज राइट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 8/5। ओके, सेकेंड ये है कि इफ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, कैसे हो? डिफरेंट, अलग, जैसे a/b और c/d है, इन दोनों को ऐड करना तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद एलसीएम से फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो क्वेश्चंस मिलेगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे, तो वो फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ हम इनका एलसीएम निकालें तो BD,
ठीक है। b से bd को डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा a into d प्लस d को bd से डिवाइड करें तो d into d डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा c into b, यानी आंसर क्या मिलेगा ad प्लस bc अपॉन bd। ठीक है, बात समझ में आ रही है। करना क्या है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चंस मिलेगा उस क्वेश्चन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चंस मिलेगा उसको सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे। इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे 5/6 प्लस 7/9। तो करना क्या है, 6 और 9 के एलसीएम फाइंड आउट करिए। 6 और 9 के एलसीएम अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 9 और 6 का 18 होगा। 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 3 जा 3 मिलेगा, इंटू 5 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना, प्लस 9 से 18 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 2 इंटू 7 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब करना क्या है, 3 इंटू 5 15 प्लस 2 इंटू 7 14 अपॉन 18, दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 29 अपॉन 18। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब करना क्या है, क्लियरली दिख रहा है? ओके, ठीक है, यानी ऐसे सॉल्यूशन करना है। अब डिफरेंस यानी कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में इसी तरह है, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन का ही रूल फॉलो होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस का साइन लगाना है। क्या लगाना है, प्लस की जगह माइनस, बाकी आपको सॉल्यूशन इसी तरह करना है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में पहला, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या करेंगे, जैसे a अपॉन b और c अपॉन b है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस c अपॉन b। उसी तरह सेम रूल है एडिशन के जैसे। अगर डिफरेंट है, इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तब क्या करेंगे, a अपॉन b माइनस c अपॉन d। तो आपको इन दोनों के एलसीएम b इंटू डी, b से b को bd में b से डिवाइड करेंगे तो d इंटू a माइनस b से b डिवाइड, d से d डिवाइड होगा तो b इंटू c, यानी क्या हो जाएगा ad माइनस bc अपॉन bd। रूल वही है, यानी एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए, दोनों का रूल सेम है। ओके, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 7/9 माइनस 6/7। तो यहाँ क्या करना है, 9 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे, 9 7 कितना आएगा 63। तो 9 को अब देखिए एलसीएम 63 आ गया, एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 9 से, तो 9 7 जा 7 इंटू 7 माइनस 7 9 जा 9 इंटू 6, 7 इंटू 7 कितना आएगा 49 माइनस 9 6 जा 54 अपॉन 63। अब 49 से 54 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 5 अपॉन 63। ओके, अब देखिए ये फ्रैक्शन नेगेटिव हो गई है। ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, नेगेटिव, कहने का मतलब रेशनल नंबर। यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन में आ गया है, दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको रूल क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, तो एडिशन के जो रूल हैं वही सब्ट्रैक्शन के भी रूल फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे वी हैव सॉल्व द एक्सरसाइज। सो टुडे we have discussed about the fraction and types of fraction and properties of fraction and also addition and subtraction of fraction। तो ये सभी रूल्स जो भी हैं इनको अच्छे से वीडियोज में अच्छे से क्लियरली देख लीजिए, समझ लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो भी एग्जांपल्स रिलेटेड है उनको नोट रफ कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।